तो टाइम से अगरबत्ती धूप दीप नैवेद्य फिर भी कर दिया करेगा, तो वहां कुछ खाने पीने को मिलता रहेगा। और जब से भगवान ने दुकानों में शरण लेनी चालू की तो लोगों ने नाम भी रखना चालू कर दिया। दुर्गा मेडिकल स्टोर, शंकर चाट भंडार, श्री राम टेंट हाउस, बजरंग हेयर ड्रेसर कटिंग सैलून, शंकर पान भंडार। अब क्या करें बेचारे, घरों में तो किसी को मौका है नहीं, तो दुकानों में अपना शरण लिए हुए हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बोले एकदा गृहदासी सुयशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजन बाबा नंद के यहाँ पे 9 लाख गाय हैं। एक दिन गैयों ने लाला को मैया का दूध पीते देखा, आपस में विचार करने लगी, कभी हमारा भी ऐसा संयोग बनेगा क्या कि लाला हमारा दूध पान करें। बाबा नंद के यहाँ पे 9 लाख गाय हैं। ध्यान देना, उन 9 लाख गायों का दूध निकाल के 1 लाख गायों को पिलाया जाता, और उन 1 लाख गायों का दूध निकाल के फिर 10,000 गायों को पिलाया जाता। उन 10,000 गायों का दूध निकाल के 1,000 गायों को पिलाया जाता, और उन 1,000 गायों का दूध निकाल के 100 गायों को पिलाया जाता। उन 100 गायों का दूध पिला के 10 गायों को पिलाया जाता। फिर उन 10 गायों का दूध निकाल के एक पद्मगंधा नाम की गाय को दूध पिलाया जाता, और उसी गाय का दूध फिर लाला को पिलाया जाता था। इस विधि से 9 लाख गायों का दूध लाला के पेट में चला जाता। वही प्रसंग से सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं। एकदा गृहदासी यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक बार मैया यशोदा, मैंने एक दिन आपको बताया था ना कथा में, कि जहां पर एकदा शब्द आ जाए समझ लीजिए वहां पर कोई बहुत बड़ी घटना घटी है। यहां भी एकदा शब्द आ गया। एकदा गृहदासी सु, प्रातः काल उषा काल का समय, अभी अभी कुछ उजेला हुआ है। मैया यशोदा उस पद्मगंधा नाम के गाय के दूध का दही जमा के और उस दही का मंथन कर रही थी। अभी अभी थोड़ी देर में हमारा लाला जगेगा और उसको अपने हाथ से ठंडा ठंडा ताजा ताजा मक्खन खिलाएंगे, लाला खुश हो जाएगा। ऐसी भावना के साथ में मैया आंगन में एक चौकी के ऊपर बैठ के मटकी में दही लेके, और मटकी के अंदर वो रई डाल के, मथानी डाल के, उसमें जो रेशम की रस्सी बंधी हुई है उस रस्सी को पकड़ के वो मोटी ताजी यशोदा, और जिस समय वो मथानी को चलाती है दधी मंथन करने के लिए, तो मैया के हाथ में हीरे के कंकड़ पड़े हुए हैं। वक्षस्थल पे इनके बहुत बड़ा एक मंगलसूत्र पड़ा हुआ है जिसमें छोटे छोटे घुंघरू पड़े हुए हैं, और मैया के कानों में मकराकृत कुंडल पड़े हुए हैं, उसमें भी छोटे छोटे घुंघरू पड़े हुए हैं। और जब मैया धीरे धीरे वो दधी का मंथन करती है तो आपस में जो ये कड़े टकराते हैं तो खन्न खन्न की आवाज आ रही है, और सिर को हिलाने से ये जो कुंडल है कुंडलों से भी रुंझुन रुंझुन की आवाज आ रही है। मैया के गले में जो मंगलसूत्र पड़ा हुआ है वो वक्षस्थल पे बार बार टकरा रहा है, उठता है, गिरता है। कितने सुंदर एक गीत का वहां पे निर्माण हुआ है। बोले क्षौमं वासा प्रदुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धम पुत्र स्नेह कुछ युगम जातकंबम च शुभ्रो, और अज्वाकर्ष ब्रह्म भुजंग कंकणो कुंडले चा स्विन्नम वक्त्रम कबरविगतम मालती निर्विमंथः। जब से लाला इस धराधाम पे आया है, प्रत्येक ब्रजवासी ये विचार कर रहा है कि लाला केवल बाबा नंद के घर में जन्म नहीं हुआ है,
सभी लोग लाला को अपने घर का, अपने परिवार का एक विशेष सदस्य के तौर पे मानते हैं। गोपियों का तो बड़ा ही निराला भाव है। प्रातःकाल सभी गोपियां जगती हैं, कोई नवेली पति को जगावे और प्राणेश जागो टुक नैन खोलो, बेला यही है हरि गीत गालो, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। जितने भी ब्रज के लोग हैं भगवान से सब यही प्रार्थना कर रहे हैं, लाला अब हमें जीवन में और कुछ भी नहीं चाहिए। जब भी हमारा जीवन में अंतिम समय आए तो बस एक ही कृपा कर देना, देहांत काले तुम सामने हो, अब बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही गीत तन्ना त्यागू, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। ये ब्रज के प्रत्येक ब्रजवासी का दिव्य भाव है। आज लाला प्रातःकाल जगे और जग के धीरे धीरे अपने पर्यंक से उतर के घुटनों के बल चलते चलते मैया यशोदा के पास में पहुंच गए। देखा मैया दधी का मंथन कर रही हैं और लाला पीछे से मैया के कंधे को पकड़ के खड़े हो गए। आज मानो लाला ये देखना चाहते हैं कि देखे मैया को दूध प्यारा है कि खून प्यारा है। अब तो जैसे ही लाला आए मैया के कंधे को पकड़ के पीछे से खड़े हुए हैं और लाला का स्वरूप क्या है, आइए हम थोड़ा मैया के लाला के स्वरूप का आपको दर्शन कराते हैं। सांवला सवलनवा स्वरूप, जिनके कमर में एक सोने की करधनी पड़ी हुई है, उसमें भी छोटे छोटे घुंघरू पड़े हैं। लाला के पैरों में छोटे छोटे पायल हैं, उनमें भी घुंघरू हैं। हाथों में सोने के कड़े हैं, उनमें भी घुंघरू पड़े हुए हैं। एक सोने की वो माला लाला के गले में पड़ी हुई है, मोतियों की माला पड़ी है। लाला का चंद्रमा के समान मुखमंडल, गोल मटोल और घुंघराली अलकावलियां इनके मस्तक पर विराजमान, बिंबा फल के समान जिनके ओष्ठ हैं, लाल लाल रंग के ओष्ठ, और उनमें आगे दो छोटे छोटे सफेद दांत चमक रहे हैं। कभी कभी वो सांवले स्वरूप में जब दो दांत चमक जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे काले काले बादलों में बिजली चमक गई हो। ऐसा सुंदर गोविंद का स्वरूप। धीरे धीरे घुटनों के बल चलते चलते जिस समय गोविंद आए हैं और मैया के कंधे को पकड़ के खड़े हुए, मैया ने पुत्र के वात्सल्य में दधी मंथन छोड़ दिया और लाला को गोद में लेके स्नेह करने लगी। प्रातः काल का समय, थोड़ी देर में एक दासी ने देखा रसोई में एक भट्टी के ऊपर पात्र में दूध उफान मार रहा था। अब तो दासी ने कहा, अरे मैया देखो रसोई में दूध उफान मार रहा है। इतनी जल्दी मैया ने लाला को बैठाला जमीन में और दूध को संभालने के लिए चली गई। अब तो जैसे ही दूध को संभालने के लिए गई, लाला को आ गई गुस्सा, और जिस मटकी में वो मथानी पड़ी थी, क्रोध में लाला खड़े हुए और दोनों हाथ से उठाई वो मथानी और उठा के उस मटकी के ऊपर प्रहार किया। वो मटकी दो भागों में विभक्त हो गई। पूरे नंद महल के आंगन में वो दही की कीच बच गई। अब तो जैसे ही मैया ने आके देखा ये मटकी की दुर्दशा, दही पूरा आंगन में बिखरा हुआ पड़ा है। दही की कुछ छींटे लाला के शरीर में भी पड़ गई हैं। मारे क्रोध के मैया ने उठाई एक कष्टी। दुष्ट कहीं का ये इतनी शरारत करता है, जब होता तब कोई चीज तोड़ेगा, कभी कुछ नुकसान करेगा। आज मैं तुझको सिखाऊंगी कैसे शरारत की जाती है।
और मोटी ताजी यशोदा जैसे ही लाला को पकड़ने के लिए दौड़ी, लाला ने लगाई हल्की सी छलांग, एक खंबे के चारों तरफ घूम गई और घूम के दौड़ के खड़े हो गए दूसरे छोर पे, बोले पकड़ ले मैया टीली नीली झर। अब सुबह सुबह का टाइम, मैया क्रोध से पारा हाई फाई हो रहा था, सातवें आसमान पे पारा। मैया ने फिर लगाई दौड़ और फिर जैसे ही पूरा चक्कर घूम गई, लाला फिर घूम के खड़े हो गए, बोले पकड़ ले मैया टीली नीली झर। सुबह का समय, मैया पसीने से तरबतर नहीं पकड़ पा रही है। थोड़ी देर में मैया ने कहा, लाला तू खड़ा हो जा, तुझे सतयुग के भक्तों की सौगंध है। लाला नहीं खड़े हुए, लाला भागती रही, मैया पीछे पीछे दौड़ लगा रही है। एक बार फिर मैया ने कहा, लाला तुझे त्रेता के भक्तों की सौगंध, खड़ा हो जा। फिर भी नहीं लाला खड़े हुए, फिर भगते रहे। एक बार फिर मैया ने आवाज लगाई, लाला तुझे द्वापर के भक्तों की सौगंध है, खड़ा हो जा। फिर भी लाला नहीं खड़े हुए। अंत में मैया ने फिर एक बार आवाज लगाई, लाला तुझे कलयुग के भक्तों की सौगंध है, खड़ा हो जा। और जैसे ही थोड़ी देर तो लाला खड़े रहे, लाला खड़े होके भागने ही वाले थे, तब तक मैया ने कहा, लाला तुझे राणापुर के भक्तों की सौगंध है। बस वही हमारे गोविंद खड़े हो गए, नेत्रों से आंसुओं की धार बहने लगी। माँ, कलयुग में हमारे गिने चुने भक्त होंगे, तूने उनकी भी सौगंध दिला दी, तुझे लाज नहीं लगी। मैया कमरे के अंदर गई, एक रस्सी लेके आई, दुष्ट कहीं का, बहुत परेशान करता है। आज बताऊंगी कैसे शरारत की जाती है। मैया ने लाला को कस के बांध दिया कमर में रस्सी से, और वहीं पर पास में एक लकड़ी का ऊखल पड़ा हुआ था, धान कूटने वाला। उसी ऊखल में लाला को कमर से मिला के बांध दिया और अपने घर के गृहस्थी के कार्य में लग गई। आपने देखा होगा घर में जो शरारती बालक होते हैं ना, जो ज्यादा नुकसान करते हैं, तो माताएं जब परेशान हो जाती तो वो तो उनके पैरों को पकड़ के रस्सी से खंभे से बांध देंगी, अब तो इसी के चारों तरफ घूमता रहे। तो मैया तो लग गई कार में, और थोड़ी देर में लाला ने उस ऊखल को जमीन पे गिरा लिया और धीरे धीरे घुटनों के बल चलते चलते उस ऊखल को घसीटते भये नंद महल के पीछे पहुंच गए। और वहीं पर यमलार्जुन के दो वृक्ष खड़े हुए थे, उन्हीं वृक्षों में वो ऊखल को अटका के जैसे ही हल्का सा जोर लगाया तो वो ध्वाम की आवाज के साथ में वृक्ष गिर गए और उनकी जड़ों से जो दो दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। परीक्षित ने निवेदन किया, गुरुदेव ये दोनों पुरुष कौन थे, कौन है ये? सुखदेव जी महाराज कहते, राजन बोले, पुरा नारद सापेन वृक्षतां प्रापितो मदात् नलगोवर मणिग्रीवा विख्यातोऽस्यान्वितौ। बोले एक बार यमुना नदी में देवल नाम के ऋषि स्नान कर रहे थे। ये कुबेर के दोनों बेटे मल कुबर और मणिग्रीव थी, ये दोनों यमुना नदी में स्नान कर रहे थे। नारद जी महाराज वहां से निकल रहे थे, दोनों भाई स्नान करते रहे। नारद जी महाराज ने देखा और नारद जी को क्रोध आ गया, दुष्ट कहीं के, तुम लोग वृक्षों की तरह खड़े हो, हमें प्रणाम नहीं कर सकते हो। नारद जी ने इनको श्राप दे दिया, जाओ तुम वृक्षों की तरह खड़े हो, तुम वृक्ष ही हो जाओ। दोनों ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नारद जी महाराज ने वरदान भी दे दिया, साथ में आशीर्वाद दे दिया, तुम वृक्ष तो बनोगे, लेकिन जब तुम्हारे उद्धार का समय आएगा तो तुम्हें भगवान का दर्शन अवश्य हो जाएगा। आज वही नारद जी के श्राप को सिद्ध करने के लिए हमारे गोविंद गए हैं, और जिस समय वो ऊखल को उसमें अटकाया है, अटकाने के बाद में दोनों का उद्धार किया, निवेदन किया, अब आप लोग अपने अपने धाम को जाइए। दोनों पुरुषों ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु जब से हमारा इस धराधाम पे ब्रज में जन्म हुआ तब से हम आपकी लीलाओं को देख रहे हैं, अब इस ब्रज को छोड़ के जाने की इच्छा नहीं होती है। क्यों प्रभु, हम आपसे यही प्रदान मांगते हैं, दोबारा हमें कोई अगर जन्म देना
तो इस ब्रज में लता पत्ता बना देना, कोई चट्टान बना देना, कोई गाय बछड़ा बना देना, हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। बोले नर तन बनइयो श्याम तो बसइयो मोहि वृंद।